बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक दयालु और सुंदर रानी रहती थी। एक दिन वो सर्दियों में अपनी खिड़की के पास बैठकर सिलाई कर रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। सुई चुभने से उसकी उंगली से 3 बूंदें खून की बर्फ पर गिरी। रानी मुस्कुराई और बोली, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद, होंठ खून जैसे लाल और बाल आबनूस जैसे काले हों। कुछ महीनों बाद उसकी ये इच्छा पूरी हुई। एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ, स्नो वाइट। लेकिन दुर्भाग्य से रानी का निधन बच्चे के जन्म के बाद हो गया। राजा ने कुछ सालों बाद एक नई रानी से विवाह किया। वो बहुत घमंडी और सुंदर थी। उसके पास एक जादुई आईना था। वो हर दिन उससे पूछती, जादुई आईना बताओ, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? आईना हमेशा जवाब देता, महारानी आप सबसे सुंदर हैं। रानी खुश रहती जब तक कि स्नो वाइट बड़ी नहीं हुई। अब वो जवान और बेहद सुंदर हो गई थी, कोमल, दयालु और चमकदार सौंदर्य वाली। एक दिन जब रानी ने आईने से वही सवाल पूछा तो आईने ने कहा, रानी जी आप सुंदर हैं ये सच है, पर 7 बोनों के बीच पहाड़ों के पार स्नो वाइट सबसे सुंदर है। ये सुनकर रानी का चेहरा जलन से लाल हो गया। उसने एक शिकारी को बुलाया और आदेश दिया, इस लड़की को जंगल में ले जाओ और हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गया, पर जब उसने उसकी मासूम आंखों में डर देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने कहा, भाग जाओ राजकुमारी, यहाँ से बहुत दूर निकल जाओ, रानी तुम्हें मारना चाहती है। स्नो वाइट जंगल की गहराई में भागी, भागती ही रही। थककर वो एक छोटे से कुटिया के सामने पहुंची। अंदर सब कुछ बहुत छोटा था, छोटी कुर्सियाँ, छोटे कप और छोटे 7 बिस्तर। वो थकी हुई थी, एक बिस्तर पर लेटकर सो गई। रात में 7 बौने यानी ड्वार्फ्स लौटे। वे पास की खदान में काम करते थे। उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पर एक सुंदर लड़की सो रही है। एक बोला, ये कौन है? दूसरा बोला, कितनी सुंदर है। सुबह जब स्नो वाइट जागी और सबको अपनी कहानी सुनाई तो बौनों ने कहा, तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। स्नो वाइट खुशी से मान गई। वो घर की सफाई करती, खाना बनाती और बौनों के साथ हंसती रहती। कुछ दिनों बाद रानी ने फिर आईने से पूछा, आईना काईना दीवार पे, अब सबसे सुंदर कौन है? आईना बोला, रानी आप सुंदर हैं ये सच है, पर 7 बौनों के बीच पहाड़ों के पार स्नो वाइट सबसे सुंदर है। ये सुनकर रानी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने जादू से खुद को एक बूढ़ी फल वाली औरत में बदल लिया। वो एक जहरीला लाल सेब लेकर बौनों की कुटिया की ओर निकली। स्नो वाइट दरवाजे पर आई। बूढ़ी औरत बोली, बेटी ये सेब खाओ, बहुत मीठा है। स्नो वाइट ने मुस्कुराकर सेब लिया और जैसे ही उसने एक कौर खाया वो जमीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश थी, मानो मर गई हो। जब बौने लौटी तो उन्होंने स्नो वाइट को ठंडा और शांत देखा। वे रोए और उसे एक कांच के ताबूत में रख दिया ताकि उसकी सुंदरता सदा बनी रहे। कई दिन बीत गए। एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। उसने ताबूत में लेटी सुंदर लड़की को देखा और बोला, मैंने इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी, प्लीज़ मुझे इसे अपने महल में ले जाने दीजिए। जब बौने ताबूत उठाने लगे तो सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से निकल गया। वो हिली, उसकी आंखें खुली, वो जिंदा थी। राजकुमार और बौनों की आंखों में आंसू थे, पर अब वो खुशी के थे। राजकुमार ने स्नो वाइट से विवाह किया। शादी के दिन रानी ने फिर आईने से पूछा, आईना आईना दीवार पे, अब सबसे सुंदर कौन है? आईना बोला, हे रानी अब स्नो वाइट सबसे सुंदर है। रानी का दिल जलन से भर गया, लेकिन उसका जादू खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर स्नो वाइट और राजकुमार अपने 7 प्यारे दोस्तों के साथ सदा खुश रहे।